तो आज की कथा में उपस्थित आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यूट्यूब लाइव के माध्यम से उपस्थित सभी भक्तों का भी बारंबार स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज एकादशी है और उस एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी और साथ में है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले एकादशी के बारे में बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से साल की जितने भी एकादशी हैं 26 एकादशी आती है और 26 की 26 एकादशी का वर्णन किया हुआ है। कल भी यहाँ पे सवाल था कि एकादशी उजेरे पाक की रखा जाए या अंधेरे पाक की रखा जाए, अर्थात कृष्ण पक्ष की रखें या शुक्ल पक्ष की रखें। अगर ऐसा ही कुछ होता तो फिर भगवान जो 26 एकादशी का वर्णन किए हैं फिर 12 या 13 एकादशी का वर्णन करते पूरे साल के लिए। फिर भगवान ने इतना सारी एकादशी का क्यों वर्णन किया? और अब क्या है, उजेरे पाक की रखना चाहिए या अंधेरी पाक की रखना चाहिए, इसी में पड़ेगा। लेकिन भगवान ने 26 एकादशी का वर्णन किया है, अर्थात हमें वर्ष में जितनी भी एकादशी हैं सभी एकादशी का पालन करना चाहिए। किसी के कहे सुने में आने से कोई मतलब नहीं। अगर कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है तो कोई कुछ भी कहता रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब चलते हैं आज की एकादशी के बारे में। यहाँ पर वर्णन आता है, जो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान से, कहते हैं कि हे जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ कृपया करके ये सब बातें बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, तो पूरा महाभारत है उसमें युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कह के संबोधित किया जाता है। जब वो धर्मराज थे, उनमें धर्म का ज्ञान था, तो भगवान से पूछने की क्या आवश्यकता थी? ये उन्होंने इसलिए पूछा कि हम सब लोग इस तरह की बातें ना करें कि उजेरिया पाक और अंधेरा पाक की एकादशी करना है, इसलिए उन्होंने ये सब पूछा है। जब भगवान से महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं तो भगवान बताना शुरू करते हैं, कहते हैं हे निरंतर श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ, सुनो, माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो षटतिला के नाम से विख्यात है। अर्थात जो एकादशी आज के दिन की जो एकादशी है उसको षटतिला एकादशी कहते हैं, जो सबके पापों का नाश करने वाली है। अब हम षटतिला की पाप हरनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालम्भी से कहा था। किसके बारे में बात हो रही है? महर्षि पुलस्त और उनके शिष्य दालम्भी। दालम्भी पूछते हैं, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं और उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। तो पुलस्त जी बोलते हैं, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं बताता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर
मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दे। क्या कहा गया? व्रत करते हैं तो नहाते धोते तो सभी सब पवित्र हो जाते हैं, धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली। अगर व्रत रह रहे हैं तो ये सब नहीं करना है। और हम क्या है, जहां बैठ जाएंगे वहीं शुरू हो जाते हैं। तो व्रत का मतलब क्या हो सकता है? व्रत का अर्थ ये नहीं है कि हम भूखे रहें, शरीर को कष्ट दें। व्रत का सीधा अर्थ है अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करना। मन कहता है ना, आज बिना नमक मिर्च के भोजन में आनंद नहीं आ रहा है, नमक मिर्च कम है। ये सारी चीजें डेली हम व्रत करते हैं, डेली हम भोजन करते हैं तो अच्छे से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब व्रत आता है तो व्रत में एक बाउंडेशन होता है कि ये नहीं खाना है, तो पूरे व्रत में उसको नहीं खाना है। जैसे एकादशी में एक नियम सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें एकादशी वाले दिन अनाज ग्रहण नहीं करना है, अर्थात अनाज नहीं खाना है, ना ही किसी को खिलाना है। इसलिए हम एकादशी वाले दिन एकादशी प्रसाद बनाते हैं, चाहे कोई व्रत हो या ना हो, सबको एकादशी प्रसाद मिलता है। आगे कह रहे हैं, देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर खड़े हुए गोबर का संग्रह करें। क्या करना है आज के दिन? पहले तो आज अब तो पक्के मकान हो गए, टाइल लगा हुआ है, कहाँ गोबर से लिपा जाएगा? तो सारी कुल रीति समाप्त। अब जो बताया जा रहा है वो विधि हो ही नहीं सकती। क्यों? तो सबने टाइल लगवा लिया, पत्थर लगवा लिया, लिपाई कहाँ से होगी? कह रहे हैं गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री कृष्ण की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। अरे भूल हो जाएगी तो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु से क्षमा मांगना चाहिए। ये कृष्ण भगवान बीच में कहां से आ गए? लोगों को लगता है कि हम लोग केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं, सबको कृष्ण की ही पूजा करना बताते हैं। यहाँ व्रत शुरू हो रहा है और भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, लेकिन भूल करने पर भगवान कृष्ण का नाम लेने को कहा जा रहा है। तो आपको खुद समझना चाहिए कि क्षमा करने का अधिकार भगवान कृष्ण के पास है, तो उद्धार करने का काम भी वही करेंगे। सर्वोपरि जो है भगवान कृष्ण है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। इस बात कहते हैं कि भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें, रात को जागरण और होम करें। होम का मतलब आप सभी जानते हैं, यज्ञ करना। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुमारे, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि